आज इस वीडियो के माध्यम से हम मीराबाई के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में अपना विशेष स्थान रखती है। मीरा के जन्म के विषय में जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म संवत 1555 माना गया है और इनका देहावसान संवत 1620 माना गया है। इनका जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन मेड़ता में दूदाजी के पास हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। ये अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। इन्हें प्रारंभ से ही भक्ति का संदेश दिया गया था और उस भक्ति ने इनके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि बचपन से ही ये प्रभु के प्रेम में दीवानी हो गई थी। और बचपन का ये श्री कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम था धीरे धीरे एक अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया और ये अटल हो गया। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे और इस वैवाहिक संबंध में मीरा इतनी खुश नहीं रही और ये संबंध बहुत ज़्यादा भी नहीं चला। उन्हें शीघ्र ही वैधव्य का सामना करना पड़ा और वैधव्य के बाद वह पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में रंग गई और साथ ही साधु संतों का संग भी वह करने लगी थी। परिणाम स्वरूप उनके परिवारजनों ने उन्हें मारने का प्रयास किया, जिसका जिक्र उन्होंने स्वयं अपने पद्य में भी किया है। कहा जाता है, उनके पद्य के अंतर्गत हमें मिलता है कि जहर का प्याला उनके लिए भेजा था, जिसे वह श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर पी जाती हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। काला सांप भी पिटारे में रखकर भेजा जाता है जो शालिग्राम बन जाता है और इसी तरह से उनकी कांटों की सैया बिछाई जाती है जो फूलों की बन जाती है। इनकी रचनाओं के विषय में जब हम बात करते हैं तो नरसिंह जी को मायरो बड़ा प्रसिद्ध है। इनका गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी, मीरा के पद आदि बहुत सी रचनाएं इनकी मिलती है। इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत केवल भाव पक्ष पर ही जोर नहीं दिया, इनका कला पक्ष भी उतना ही गंभीर है जितनी भाव पक्ष गंभीर है। और भाव पक्ष और कला पक्ष का ये संयोग इनमें इतना ज़्यादा सफल है कि उसके कारण ये एक सफल कवित्री बन पाई हैं। इनकी भक्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए कि भक्ति किस प्रकार की है, इस विषय में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं तक में ये प्रश्न आता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसके लिए कांता भाव का प्रयोग भी किया जाता है। इन्होंने कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार किया है और ये उनकी पत्नी स्वयं अपने आप को मानती हैं और चूंकि नारी हैं इसलिए इनके अंतर्गत समर्पण की भावना, अनन्यता की भावना इतनी ज़्यादा है जिसे यदि ये कहा जाए कि वह दूसरी जगह दुर्लभ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने लिखने में विनय के पद भी लिखे हैं, परंतु प्रमुखता इनके विरह के पदों की ही है, माधुर्य भाव के पदों की ही है और भक्ति इनके साहित्य का प्राण तत्व है। कृष्ण के प्रति उनकी अटल निष्ठा है, अडिग प्रेम है उनके प्रकृति के प्रति। प्रकृति को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है और आलंबन के रूप में उसे स्थान दिया है, जिसे घन घटाएं, घोन वर्षा, चातक पुकार आदि इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इनका काव्य किस प्रकार का है, तो गीति काव्य के अंतर्गत मीरा का काव्य अपना विशेष स्थान रखता है। ये गेय है, इनके पदों में सरसता है, सुगमता है, प्रवाह है और यही कारण है कि लोग इन्हें तन्मयता से गाते हैं, कंठस्थ करके रखते हैं। भाषा की जहाँ तक बात आती है तो इन्होंने मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें ब्रज और गुजराती का मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। माधुर्य और प्रसाद गुण पर्याप्त मात्रा में इनके काव्य को प्रभावमय बनाते हैं। अलंकार और मुहावरों की जहाँ तक बात है उसका प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत बहुत सफलता से किया है।
इस तरह से इनका जो सारा काव्य है वह बड़ा सरस, मधुर और स्वाभाविक बन पड़ा है। इनके पद को एक उदाहरण के रूप में यहाँ हम एक पद देखते हैं इनका व्याख्या की दृष्टि से। माई सावरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तजनाची, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, गाया गाया हरिगुण निशिदिन, काल व्यालरी बाची, श्याम वीणा जग खारा लागे, जगरी बाता काची, मीरा सिरी गिरधर नटनागर, भगति रसीली जाची। इस तरह से मीरा का पद ये हमने पढ़ा। इस पद के अंतर्गत हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। उन्होंने मीरा ने अपने मन की भावना श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आत्मसमर्पण की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में वे पूरी तरह डूब चुकी हैं, इस बात का इसमें संकेत दिया है। माई सांवरे रंगराची, वह अपनी माँ को संबोधित करके यहाँ कहती हैं कि हे माँ, मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, पूरी तरह से डूब गई हूँ। साज सिंगार बांधे पग घुघरू, मैंने साज मतलब सजाया, श्रृंगार को सजाया अर्थात मैंने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, और बांध पग घुघरू और पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं, लोक लाज नाची, और मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही सारी लोक लज्जा को त्याग कर, सांसारिक बंधनों को त्याग कर और मस्त होकर नृत्य कर रही हूँ। और इस तरह से कृष्ण में पूरी तरह से डूब जाने से गया कुमत, मेरी दुर्बुद्धि थी वह समाप्त हो गई है। कुमत मतलब दुर्बुद्धि, गया लया साधा संगत, और मैंने साधु लोगों का, सज्जन लोगों का संगत ले लिया है। श्याम प्रीति जग साची, अब मुझे इस बात का पूरी तरह से ज्ञान हो गया है कि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही संसार में सच्चा प्रेम है। गाया गाया हरिगुण निशिदिन, मैंने तो रात दिन, निशिदिन अर्थात रात और दिन भगवान के गुणों का ही गान किया है। काल व्यालरी बाची, और मुझे तो ये समय व्याल के समान, सर्पणी के समान दिखलाई देता है, समझ में आता है। श्याम वीणा जग खारा लागे, और जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है तो श्याम वीणा, श्री कृष्ण के बिना ये संसार मुझे खारा लगता है, अर्थात व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जगरी बाता काची, और संसार जो कहता है कि ये संसार में रहना ही सत्य है, इस संसार की हर वस्तु को सत्य बताता है, वो जगरी बाता, इस संसार की बातें मुझे काची अर्थात झूठ प्रतीत होती है। मीरा सीरी गिरधर नटनागर, मीरा कहती है यहाँ सीरी अर्थात पूर्ण रूप से, गिरधर नटनागर में तो नटवर नागर गिरी को धारण करने वाले उन श्री कृष्ण को ही पूरी तरह से अपने आप को अर्पित कर चुकी हूँ। भगति रसीली जी, और मुझे तो उनकी जो भक्ति है, उनके प्रति प्रेम और भक्ति, आत्मसमर्पण का भाव ही रसीला जाचा अर्थात रसपूर्ण प्रतीत होता है। मुझे उनकी भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मीरा ने जो भक्ति की है उसमें कृष्ण के किस रूप को उन्होंने मुख्य रूप से आधार बनाया है, तो वह रूप है उनका गिरधर रूप, गिरी को धारण करने वाला उनका जो नटनागर रूप है। तो आपको ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को बड़े सुंदर तरीके से इसमें कहा है। विशेषताएं हम पहले देख चुके हैं, उन्हीं को पुनः दोहराना अनावश्यक लगता है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक भी।